आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो ऐसा माबूद है कि इसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो बादशाह है, सब ऐबों से पाक, सालिम, अमन देने वाला, निगहबानी करने वाला यानी आफतों से बचाने वाला, जबरदस्त, खराबी का दुरुस्त करने वाला, बड़ाई करने वाला, ऐसी जात जो सब हाकिमों से बड़ा हाकिम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तमाम आले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। तमाम सुनने वालों से गुजारिश है कि वीडियो सुनने से पहले एक मरतबा दरूदो सलाम का नजराना प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जरूर पेश करें और अपना नाम कमेंट में जरूर लिख दें। चलते हैं वजीफा की तरफ। वजीफा बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही आसान है। एक अजीम आयत के हवाले से है जो कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। इंशाअल्लाह ताला इसका मुकम्मल वजीफा मैं आपसे जिक्र करूंगी। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप चाहते हैं ऐसे मजीद अच्छी वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के टोटल 786 आदाद हैं और ये किसी भी मकसद के लिए आप पढ़ सकते हैं। जिस काम के वास्ते इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे, ख्वाह नफा हासिल करने के लिए हो, मुसीबत को हटाने के लिए हो, कारोबार के लिए हो, इंशाल्लाह जो भी आपका मकसद होगा अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला उस मकसद को पूरा फरमा देंगे। उसके अलावा अगर किसी शैतानी इंसानी शरारतों से परेशान है, जिन भूत से परेशान है, कोई भी आपका मसला है, किसी दुश्मन से परेशान है, तो इंशाल्लाह उसमें भी आपको बेहद फायदा हासिल होगा। कोई आपकी ऐसी हाजत है जो सालों से मांग रहे हैं लेकिन कबूल नहीं हो रही है, तो इंशाल्लाह उसमें भी ये वजीफा आपको बेपनाह फायदा देगा। कोई ऐसा मर्ज है जो जिससे आपको शिफा नहीं मिल रही है, तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला उस मर्ज से शिफा भी आपको जरूर दिलवाएंगे। इसके चंद ख्वास मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगी क्योंकि ये बड़े ही खूबसूरत ख्वास हैं जिनका जिक्र किया गया है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को हर काम को शुरू करने से पहले पढ़ने की तलकीन फरमाई है और इसके पीछे बहुत बड़े बड़े राज हैं। सबसे पहले तो इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तफसीरे कबीर की जिल्द नंबर अव्वल में कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत बहुत ज्यादा है। कहते हैं कि फिरौन ने दावा वहियत करने से पहले एक मकान बनाया था और इसके बैरूनी दरवाजे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी थी। जब इसने खुदाई का दावा किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको तबलीग की तो इसने कबूल ना की, तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके हक में बद्दुआ की। खुदावंद आलम से कहा कि या अल्लाह तूने इस खबीस को क्यों मोहलत दे रखी? तो अल्लाह करीम ने वही फरमाई, ए मूसा, ये है तो इस काबिल के इसको हलाक कर दिया जाए, लेकिन इसके दरवाजे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई है जिसकी वजह से वो अजाब से बचा हुआ है। इसी वजह से फिरौन को जो अजाब है उसके घर में नहीं बल्कि वहाँ से निकाल कर दरिया में अल्लाह करीम ने गर्क किया। तो अगर आप सुबहान अल्लाह देखिए कि अगर एक काफिर बिस्मिल्लाह की वजह से अल्लाह के अजाब से भी बच सकता है, तो फिर मुसलमान अगर इसको अपना विर्द बना ले, अपना वजीफा बना ले, तो अल्लाह ताला क्यों नहीं उसको अपने अजाब से, परेशानियों से, मुसीबतों से, बलाओं से, हर आफत से अल्लाह ताला क्यों उसको महफूज नहीं रखेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आप इसकी जो मैं आपसे इसकी ख्वास जिक्र करी उसको जहन में रखते हुए आप इसका वजीफा भी गौर और तवज्जो से सुनिएगा। तफसीर अजीजी लिखते हैं मौलाना शाह अब्दुल अजीज दहलवी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर अजीजी में लिखते हैं कि मुफस्सिरीन ने कहा है कि जब तूफान नूह ने इस दुनिया को अपने खौफनाक अजाब के चुंगल में घेरा तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कश्ती में सवार हुए तो वो भी खौफे गर्क से हरासा और लर्जा थे। इन्होंने गर्क से निजात पाने के लिए खुदावंद आलम करीम से फरमाया कि बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा, यानी कि मुकम्मल ये बिस्मिल्लाह के पूरे कलिमात नहीं है, ये आधा ही कलिमा है। इस कलिमे की बरकत से अल्लाह ताला ने कश्ती को गर्गापी से महफूज और सालिम रखा। तो मुफस्सिरीन कहते हैं कि जब इस आधे कलिमे की वजह से इतने हैबतनाक तूफान से निजात हासिल हुई तो महज कोई इंसान अगर इसको पूरे तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अगर पूरे तौर पर जिंदगी में इस कलिमों को शामिल करे, अपने हर काम की इब्तिदा करने का इल्तजाम करे, तो वो निजात से क्यों नहीं महरूम रह सकता, हर किस्म की परेशानी से इंशाअल्लाह ताला महफूज रहेगा। उसके अलावा सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब बल्कीस से मलिका, जो यमन की मलिका थी बल्कीस, उसको जब खत लिखा तो आपने कहा कि इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी बरकत क्या हासिल हुई कि बल्कीस भी उनके निकाह में आई और पूरा मिल्क हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कब्ज़े कुदरत में आ गया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में फरमाया जाता है कि एक शख्स एक जहर मोहलिक
ایک जहर हलाहिल का लबरेज प्याला आपके पास लाया और कहा कि अगर आप इस जहर को पीकर सलामत रहें, जिंदा सलामत रहें, तो हम जान लेंगे कि आपका मजहब इस्लाम सच्चा है। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वो जहर पी लिया और खुदावंद के फजल से आप पर कोई भी असर ना हुआ। उसके अलावा कैसर रूम के बारे में कहा जाता है कि उसके सर में हर वक्त शदीद दर्द रहता था। इलाज मालजा से मायूसी हो गई। इसने उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में लिखा कि मुझे दर्द सर की शिकायत है, कुछ इलाज कीजिए। आपने इसके पास एक टोपी भेज दी। जब वो टोपी पहनता तो दर्द उसका खत्म हो जाता, जब टोपी उतारता तो फिर दर्द सर दोबारा आ जाता। तो इसने एक दिन ताज्जुब किया कि टोपी में ऐसा क्या है। जब उसने खोला देखा तो उसमें एक पर्चा था जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई थी। अब ये इसके हरूफ जो है वो टोटल 19 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बासीन, ये टोटल जो है मतलब मुकम्मल जो हरूफ है, मीम अलिफ लाम लाम हा, ये टोटल 19 हरूफ है। मुफस्सिरीन इसके हवाले से लिखते हैं कि दिन में जो है वो 24 घंटे हैं, तो अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 19 हरूफ रखे हैं। बाकी 5 जो घंटे हैं उसके लिए अल्लाह ताला ने नमाजें रखी हैं। वो 5 नमाजें उसके लिए काफी हो जाती हैं, और बाकी जो 19 घंटे हैं अगर हर काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करेगा तो वो बाकी 19 घंटों के लिए इंशाल्लाह उसकी बरकत काफी हो जाएगी। और कहा जाता है कि इसके हर हर्फ के साथ अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता रखा है, और वो 19 जो हरूफ है उनके साथ 19 फरिश्ते हैं, और उसके हर काम में आसानी होती है। और ये वाकयात इस वजह से मैंने आपसे जिक्र किए कि देखिए अगर कोई परेशानी है, कुछ हासिल करना चाहते हैं, हुकूमत की चाह है, मालो दौलत की चाह है, तो आप बिस्मिल्लाह से इंशाल्लाह कर सकते हैं। किसी किस्म का खौफ है, आप पर तारी है, तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं। अगर आप के ऊपर कोई ऐसे खदशात है दुश्मन के हवाले से, कुछ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से वो भी दूर होंगे। अगर आप बीमार हैं, बीमारियों से निजात चाहते हैं, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपको फायदा देगी। यानी ये मुकम्मल तौर पर जो वाकयात हैं आपके लिए इस वजह से जिक्र करती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि ये कितना अजीम जो है वो ये आयत है। सिर्फ और सिर्फ एक आयत है, ये आपके लिए 7 आसमानों के दरवाजे खुलवा देगी ये आयत। और आप अल्लाह से जो मांगेंगे अल्लाह ताला आपको वो अता फरमाएंगे। आपने इसको जब भी आपने दुआ करनी है तो सबसे पहले तो 2 रकत नफिल सलातुल हाजत आप जरूर पढ़ लिया करें। जो भी आपका वजीफा अल्लाह आप करने लगे हैं या अल्लाह ताला से मांगने लगे हैं, तो आपको चाहिए कि 2 रकत नफिल अल्लाह के लिए जरूर पढ़ लिया करें सलातुल हाजत की नियत से। फिर उसके बाद आप वहीं पर बैठ जाएंगे और आपने 786 मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद आपका जो भी मकसद है, जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपकी हाजत है, बीमार हैं या आप नफा हासिल करना चाहते हैं, कारोबार के हवाले से परेशान है, किसी हाजत के हवाले से परेशान है, कोई मकसद हासिल करना चाहते हैं, जिस भी काम के वास्ते इंशाल्लाह नफा के लिए, मुसीबत को हटाने के लिए, जिस भी मकसद के लिए पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपको वो मकसद आपसे जरूर पूरा फरमा देंगे। रिस्क के हवाले से करेंगे तो आपके घर में बरकत होगी, क्योंकि बिस्मिल्लाह एक ऐसा कलीमा है, सबसे अजीम आयत है। हर अल्लाह ताला ने हर जब सूरा शुरू करवाई उसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को लाजिम करार दिया, सिवाय सूरह तौबा के। तो बिस्मिल्लाह इतनी जरूरी है, आपके हर काम में, हर मामलात में आपके बिस्मिल्लाह होना जरूरी है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप वजीफा इसका करते हैं, 786 मरतबा पढ़ते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपके सारे बिगड़े काम अल्लाह करीम बना देंगे, आपकी परेशानियों को खत्म करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला जरूर व जरूर आपकी परेशानी को खत्म करेगा। अगर आप औलाद के हवाले से करना चाहते हैं तो 786 मरतबा पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पानी पर दम करेंगे और पी लेंगे। अगर आपके अंदर कोई ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से औलाद नहीं हो रही है, तो इंशाअल्लाह वो बीमारियां खत्म होंगी और 7 दिन के अंदर अंदर अल्लाह ताला आपको औलाद की खुशखबरी सुना देंगे। ये बहुत ही आजमूदा वजीफा है, मुजर्रब वजीफा है, तो आपने जरूर करना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।